बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बेटे अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं HCF डिवीजन मेथड से फाइंड करना। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने फाइंड किया था HCF प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। बहुत ही इजी टॉपिक्स हैं ये वाले, क्योंकि वीडियो लंबी हो चुकी थी इसलिए फिर इसको दो हिस्सों में तकसीम करना पड़ा। ये फर्स्ट एक्सरसाइज है चैप्टर नंबर 2 क्लास 5 मैथमेटिक्स की। तो आज क्योंकि बेटे मैं बता चुका हूँ आपको कि हम डिवीजन मेथड से HCF फाइंड करना सीखेंगे, उससे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि अगर आप इस पूरे चैप्टर की किसी भी वीडियो तक डायरेक्टली पहुंचना चाहते हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हैं। आपको वीडियो लिंक्स मिल जाएंगे तमाम एक्सरसाइजेज के, तो आप किसी भी एक्सरसाइज के लिंक पे क्लिक करके वो एक्सरसाइज देख सकते हैं, समझ सकते हैं। जी बेटे क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि हमाद हैज़ 36 रेड पेंसिल्स एंड 54 ब्लू पेंसिल्स। हमाद के पास 36 जो हैं वो सुर्ख रंग की पेंसिलें हैं और 54 जो हैं वो नीले रंग की पेंसिलें हैं। ही वांट्स टू पुट दीज पेंसिल्स इन बॉक्सेस, वो इनको डिब्बों में डालना चाहता है। सच दैट एवरी बॉक्स हैज़ इक्वल नंबर ऑफ पेंसिल्स ऑफ द सेम कलर, यानी हर एक बॉक्स में एक रंग की एक जितनी ही पेंसिल्स हों। व्हाट विल बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ पेंसिल्स इन ईच बॉक्स, हर एक बॉक्स में जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा कितनी पेंसिलें डाली जा सकती हैं। जैसे इसका मतलब ये है कि अगर 4 रेड हैं तो 4 ही ब्लू होनी चाहिए, अगर 6 रेड हैं तो 6 ही ब्लू होनी चाहिए। इस तरीके से ये हमने फाइंड करना है कि क्या आंसर होगा, यानी कितनी मैक्सिमम हम पेंसिल उसमें एक कलर के डाल सकते हैं। और इसको भी हमने जो है वो HCF से ही फाइंड करना है, यानी HCF से ही इसका आंसर फाइंड करेंगे। और ये भी बताता चलूँ मेरा बेटा कि अगर उन्होंने कंडीशन इम्पोज ना की गई, जैसे ये सिर्फ क्वेश्चन की स्टेटमेंट दी गई हमें, तो हम इसको डिवीजन मेथड से भी फाइंड कर सकते हैं और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि हमें बाउंड नहीं किया गया यहाँ पे। तो क्योंकि पहले ऑलरेडी वो हमें मेथड बता चुके हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, एक नया मेथड अब आपको इंट्रोड्यूस करवाने जा रहे हैं, बताने जा रहे हैं। सो इसलिए यहाँ पे उन्होंने किस तरीके से सॉल्व किया है, डिवीजन मेथड से। तो इसमें वो सबसे पहले हमें बता रहे हैं, दोबारा फिर ये रिवीजन आप कह लें 4 क्लास में अगर आपने ये सॉल्व किया हुआ है, अदरवाइज कोई मसला नहीं, यहाँ ध्यान से आप सुनिएगा, आपको समझ आ जाएगी दोबारा। सबसे पहला काम क्या करना है, कहता है डिवाइड द ग्रेटर नंबर 54 बाय द स्मॉलर नंबर 36 एंड फाइंड द रिमाइंडर। सबसे पहला काम आपने ये करना है, यहाँ पे किसी भी क्वेश्चन में जब आपने डिवीजन मेथड से HCF फाइंड करना है तो किसी भी बड़े नंबर को ले लेना है और उससे छोटे नंबर पे डिवाइड कर देना है। ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, इसमें प्लेस की कोई बेटा जी यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई यहाँ पे पाबंदी नहीं है कि आपने पहले वाला नंबर पहले लेना है, दूसरे वाला या तीसरे वाला। बगैर कंफ्यूज हुए आप कोई सा भी बड़ा नंबर लें, उससे छोटे नंबर पे उसको डिवाइड कर दें। ठीक है, अगर 2 ही नंबर हैं तो आप ये देख लें कि जो बड़ा नंबर है उसको अंदर लिख लें और छोटे नंबर पे डिवाइड कर दें। ठीक है बेटा, सेकंड वाला पॉइंट ये बताया गया कि बाय डिवाइडिंग 36 बाय द रिमाइंडर 18 विल गेट 0 एज रिमाइंडर। अच्छा, जब हम किसी भी नंबर को डिवाइड करेंगे तो फिर हमारे पास रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। ठीक है, अब अगर हमारे पास रिमाइंडर कुछ और बच जाए तो फिर क्या करना है, जो डिवाइजर होगा वो डिविडेंड बना देना आपने। ठीक है, अभी नीचे हम एक एग्जाम्पल जो देख रहे हैं इसको देख लेते हैं। ये देखें यहाँ 54 पे डिवाइड किया 36 को, जब इसमें से रिमाइंडर आया 18। अब 18 जो है वो इस नंबर से डिवाइडर जो डिवाइजर है इससे छोटा आ गया ये रिमाइंडर। जब भी डिवाइजर से रिमाइंडर छोटा आ गया तो डिवाइजर जो है वो डिविडेंड बन जाएगा, यानी डिवाइजर को हमने अंदर लिख लेना है और जो रिमाइंडर है वो डिवाइजर हो जाएगा। ठीक है बेटा जी, इस तरीके से फिर ये जब तक रिमाइंडर 0 ना आए इसको डिवाइड करते रहना है और जिस नंबर पे रिमाइंडर 0 आ जाए वही उसका HCF होगा। जैसे यहाँ पे देखें 18 पे डिवाइड करने से रिमाइंडर 0 आ गया ना, तो इसलिए इसका HCF क्या होगा, 18। ठीक है, द लास्ट डिवाइजर इज 18 सो इट इज द HCF ऑफ 36 एंड 54। तो इस तरीके से हमें फिर इसका HCF पता चल जाएगा, यानी ये वाला जो 18 है ये HCF है बेटा। और किसी भी क्वेश्चन में इसी तरीके से हम फाइंड करेंगे HCF डिवीजन मेथड वाला जो भी क्वेश्चन होगा। अच्छा, एक और एग्जांपल देखें बेटा, द मैक्सिमम नंबर ऑफ पेंसिल्स ऑफ द सेम कलर, ये आंसर दे दिया उन्होंने। आई वांट टू फाइंड आउट द ग्रेटेस्ट नंबर विच कंप्लीटली डिवाइड्स 26, 48 एंड 60। क्योंकि ये ग्रेटेस्ट नंबर जो है वो फाइंड करना चाह रहा है ये बेटा, जो कि इन सारे नंबर्स को डिवाइड करे। ये आपको मैंने पहले जो डेफिनेशन बताई थी सबसे पहले, वो डेफिनेशन को अभी आपने मेरा बेटा ज़हन में रखना है कि जो HCF होता है ना वो असल में वो बड़े से बड़ा नंबर होता है जो गिवन नंबर्स को पूरा डिवाइड कर दे। ठीक है बेटे, ये डेफिनेशन अगर आपके ज़हन में होगी तो क्वेश्चन चाहे आपको स्टेटमेंट में लिख के दिया गया हो या वैसे दिया गया हो, आप आसानी से उसको समझ के सॉल्व कर सकेंगे। जी बेटा, सबसे पहले अब देखिए यहाँ पे 3 नंबर्स हैं, तो मैंने वही बात जो पहले
आपको रिपीट की थी, पहले बताई थी कि कोई से भी तीनों में से दो नंबर ले लें आपने, तीन में से 60 को ले लें 48 पे डिवाइड कर दें, 48 को ले लें 26 पे डिवाइड कर दें, 60 को ले लें 26 पे डिवाइड कर दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आंसर पे। ठीक है बेटे, यहाँ उन्होंने क्या किया, 60 को लिया है, ठीक है, यानी 60 को डिविडेंड बनाया है और 48 को डिवाइजर बना दिया। ठीक हो गया, 48 1 आर 48, रिमाइंडर 12 आया। अब 12 जो है वो रिमाइंडर हमारे पास क्या हो गया, छोटा हो गया, स्मॉलर हो गया डिवाइजर से, तो डिवाइजर जो है वो डिविडेंड हो जाएगा। ठीक है, तो अब 48 लिखा यहाँ पे, 12 4 आर 48, तो 12 क्या होगा इसका, HCF होगा इन दोनों नंबर्स का। अब ये जो 12 है ना, ये 60 और 48 का क्या होगा, HCF। अब हमने चेक करना है कि क्या ये हमारे पास जो लास्ट वाला नंबर है यानी 12 है, क्या इसका भी ये HCF है कि नहीं है। तो फिर हमने क्या करना है, उसके बाद ये जो थर्ड नंबर है उसको भी डिवाइड करके चेक करना है 12 पे, यानी जो दोनों नंबर का HCF होगा उस पर डिवाइड कर लेना है। डिवाइड किया तो क्या हुआ, फिर 12 2 24, रिमाइंडर 2 आया, फिर ये डिवाइजर डिविडेंड बना, 2 6 12 हो गया, रिमाइंडर 0 आ गया। इट मीन्स के इन सारे नंबर्स का जो HCF होगा ना बेटे वो 2 होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास फाइनली आंसर होगा। द नंबर 2 इज द लास्ट डिवाइजर, सो दिस इज द ग्रेटेस्ट नंबर विच कंप्लीट डिवाइस 26 48 एंड 60। ठीक हो गया बेटा जी। अच्छा, अब चलते हैं हम एक्सरसाइज की तरफ। जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसका, एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें हमने यही जो है वो सॉल्व करने हैं क्वेश्चंस। कहता है फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय यूजिंग डिवीजन मेथड। अब डिवीजन मेथड से हमने क्या फाइंड करना है, HCF। ठीक है, यहाँ पे देखें हमारे पास जो क्वेश्चंस हैं 9 और 3 12 क्वेश्चंस है टोटल। ठीक है, 12 में से हम कोई से भी 4 से 5 क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे जिससे आपको बेहतर आइडिया हो जाएगा। अच्छा, सबसे पहले तो हम पहले नंबर वाला क्वेश्चन ही सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर ए जो है इसका बेटे वो है 13 एंड 65। अब यहाँ पे हमें पता है कि जो 65 है ये ग्रेटर है और 13 जो है ये स्मॉलर नंबर है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे कि 65 को बनाएंगे हम डिविडेंड, ठीक है, और 13 क्या होगा इसका डिवाइजर। ठीक है, 13 5 आर 65। ठीक है, ये तो एक स्टेप में ही हमारा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया। इसको सब्ट्रैक्ट किया तो रिमाइंडर क्या आ गया हमारे पास 0। तो जहां पे रिमाइंडर 0 आ गया इट मींस दैट डिवाइजर इज द HCF ऑफ दोज नंबर्स। ठीक है, ये जो 13 है ये डिवाइजर है, तो ये इन नंबर्स का क्या होगा, HCF होगा। हम यहां पे लिख देंगे HCF ऑफ 13 and 65 is 13। ये इस तरीके से हमारा बेटा ये वाला क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाता है। अच्छा, इसके बाद देखें ये वाला क्वेश्चन सी वाला पार्ट इसमें सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो यहां पे ही सॉल्व कर देते हैं इसको। जी बेटे, उसका हमारे पास जो स्टेटमेंट उसकी दी है वो है 42 एंड 98। अब इसमें देखें हमारे पास ये वाला नंबर जो है ये बड़ा है, ये छोटा नंबर है, तो हम क्या करेंगे 98 को हम क्या बनाएंगे डिविडेंड, और 42 जो है ये हमारे पास क्या है डिवाइजर। और अच्छा, ये इसको करेंगे हम 2 से मल्टीप्लाई, 2 2 आर 4, 4 2 आर 8, 84 आ गया ये। ठीक है, अच्छा 8 में से 4 माइनस किया तो 4 आ जाएगा, 9 में से 8 माइनस किया तो 14 आ गया। अब देखिए रिमाइंडर जो है वो इससे छोटा हो गया, तो डिवाइजर जो था वो अब क्या बन जाएगा डिविडेंड बन जाएगा। इसको हम यहाँ पे लिख देंगे 42, 14 3 आर 42, तो ये पूरा पूरा डिवाइड कर रहा है इसको, यानी इस नंबर पे 14 पे इसका रिमाइंडर क्या आया है 0 आया है। सो हम क्या लिखेंगे अब यहाँ पे HCF ऑफ 42 एंड 98 इज 14, यानी 14 बेटे ऐसा वो बड़े से बड़ा नंबर होगा जो इन दोनों नंबर्स को पूरा पूरा डिवाइड कर देगा। तो इस तरीके से हमारा ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट बेटे हम डी वाला पार्ट सॉल्व करेंगे। उसमें हमारे पास 3 नंबर्स हैं जिनका हमने HCF फाइंड करना है। तो सबसे पहले यहाँ इसका पार्ट नंबर लिख लेते हैं और ये आ जाएगा 16 20 एंड 70। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा कि हर एक क्वेश्चन में नंबर्स को चेंज करके मैं डिवाइड करूंगा। जैसे मैंने आपको बताया कि कोई से भी 2 नंबर हम ले लेंगे यहाँ पे, तो इस वाले पार्ट में हम क्या करते हैं फर्स्ट और सेकंड नंबर को चूज कर लेते हैं। इनमें से बड़ा नंबर 20 है और छोटा नंबर 16 है। तो मैं क्या करूंगा सबसे पहले 20 को 16 पे डिवाइड कर देता हूँ।
ठीक है, इसलिए मैं करके आपको दिखाऊंगा ताकि आपके लिए ये जो कन्फ्यूजन ना रहे कि किसी भी नंबर को कोई तरतीब जहन में रखनी हो कि जी इस नंबर को पहले लिखना है अंदर और इस नंबर पर डिवाइड करना है। ऐसे बेटे और बेटियां अक्सर कन्फ्यूज आ जाते हैं, इसलिए मैं ये बात आपको बता रहा हूँ बेटे। 16 1 16 हो रहेगा बेटा जी, ठीक है। इसको माइनस करेंगे तो रिमाइंडर आ जाएगा 4 हमारे पास, ठीक है। अब रिमाइंडर छोटा है, डिवाइजर बड़ा है, तो डिवाइजर जो है वो अब क्या बन जाएगा, डिविडेंड बन जाएगा। इसको यहाँ पे लिखेंगे और रिमाइंडर डिवाइजर बन जाएगा। 4 4 16 हो रहेगा ये, ठीक है। और यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ गया 0। तो इस तरीके से ये जो 16 और 20 है ना, इनका HCF आ गया 14। अब हमने चेक करना है क्या ये 70 का भी HCF है कि नहीं है। अगर ये हुआ तो फिर ये तीनों नंबर का HCF होगा, अदरवाइज जो हमारे पास आंसर आएगा वो चेंज हो जाएगा। फिर जैसे अभी देखिए हम इसको चेक कर लेते हैं कि क्या ये 70 का भी HCF है कि नहीं। अब हम इसको 70 पे डिवाइड कर देंगे, 70 को सॉरी डिवाइड कर देंगे 4 पे, जो कि इन दोनों नंबर्स का HCF आया था। 4 1 4, ठीक है। 7 में से 4 माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा, ये 0 नीचे आ जाएगा। 4 7 28 आ जाएगा, ठीक है जी। रिमाइंडर क्या आ गया फिर हमारे पास यहाँ पे 2 आ गया। अब देखिए रिमाइंडर जो है वो छोटा है, ये डिवाइजर बड़ा है। फिर हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे ये देखें, ये जो डिवाइजर है इसको डिविडेंड बना देते हैं, यहाँ पे 4 लिख देते हैं। 2 2 4 आ गया, इसको सब्ट्रैक्ट किया तो रिमाइंडर हमारे पास 0 आ गया। इट मीन्स कि हमारे पास जो आंसर होगा ना बेटा जी वो ये वाला नंबर होगा, यानी 2 विल बी द HCF ऑफ 16 20 एंड 70, ठीक है। यहाँ पे हम राइट कर देते हैं इसका आंसर, HCF ऑफ 16 20 एंड 70 इज 2, यानी 2 ही वो बड़े से बड़ा नंबर होगा जो कि 16 20 और 70 को पूरा पूरा डिवाइड कर देगा। पूरा डिवाइड होने का मतलब ये होता है बेटे कि उसमें रिमाइंडर 0 आए, ठीक है जी। हमारा ये वाला पार्ट भी सॉल्व हो जाता है। अच्छा, इसके बाद हम कर लेते हैं F वाला पार्ट सॉल्व, ठीक है। यहाँ पे F वाला पार्ट सॉल्व करेंगे अब जी। तो F वाले पार्ट की स्टेटमेंट हमारे पास क्या है, यानी नंबर्स क्या है हमारे पास गिवन 57 76 एंड 95, ठीक है बेटे। अब इसमें देखें, इस वाले क्वेश्चन में मैंने क्या किया था कि पहले 2 नंबर्स लिए थे, यानी पहला और दूसरा। अब मैं क्या करता हूँ, पहला नंबर ले लेता हूँ और तीसरा नंबर ले लेता हूँ, दूसरे को छोड़ देता हूँ, ठीक है ना। इससे फर्क नहीं पड़ेगा, जैसे मैं अपनी बात को प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ कि इससे फर्क नहीं पड़ेगा कि आप कौन कौन से नंबर्स को पहले चूज करते हैं। किसी भी बड़े नंबर को ले लें और किसी भी छोटे नंबर को ले लें। अब देखिए इन दोनों में से हमारे पास 95 बड़ा है, ठीक है बेटे, और 57 छोटा है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, 57 पे डिवाइड कर रहे हैं। 57 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये 100 से ऊपर चला जाएगा ये, तो हम इसलिए क्या करेंगे 57 1 57 लिख देंगे ये, ठीक है। ये सब्ट्रैक्ट जब हम करेंगे 15 में से 7 करेंगे तो 8 आ जाएगा, 8 में से 5 माइनस करेंगे तो ये 3 आ जाएगा। अब देखें जो डिवाइजर है वो अब बड़ा नंबर है और रिमाइंडर छोटा हो गया। क्या करेंगे, अब डिवाइजर को डिविडेंड बनाते हैं, तो ये 57 इधर आ जाएगा, ठीक है। 38 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 57 से बड़ा चला जाएगा, इसलिए इसको 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 38, ठीक है जी। अच्छा, 17 में से 8 तो 9 आ जाएगा, और ये 4 में से 3 माइनस करेंगे तो 1 आएगा। वो लिखने की ज़रूरत, सॉरी लिखना पड़ेगा भाई, वो 4 में से 3 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। कभी कभी ऐसी गलतियां भी हो जाती हैं जी बेटे। अब 38 को हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे 19 2 38, और ये आ जाएगा माइनस, और रिमाइंडर क्या आ गया 0। यानी हमारे पास जो 57 और 95 है ना बेटा, इसका HCF क्या आया 19, ठीक है। हमने चेक करना है कि क्या ये जो हमारे पास बाकी नंबर बचा था 76 थर्ड वाला, क्या इसका भी HCF 19 है। अगर है तो तीनों का यही होगा, अदरवाइज जैसे हमने क्वेश्चन बी में किया था वैसे ही उसका आंसर आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 76 को भी डिवाइड करके देख लेते हैं 19 पे, ठीक है बेटे। 19 4 76 होता है, यहाँ मल्टीप्लाई भी करके आपको बता देता हूँ। अगर आपको टेबल आते हैं तो वो बहुत अच्छा है, अगर नहीं आते तो याद कर लें मेरा बेटा और मेरी बेटियां, तो सभी अच्छे तरीके से। 9 4 36, 3 कैरी, 4 1 4 और 3 7, 76 आ जाएगा, यानी 19 4 76 होगा, ठीक है। और रिमाइंडर क्या आ जाएगा 0। इसका मतलब ये वाला जो नंबर है 19 इज द HCF ऑफ 57 76 एंड 95।
सो हम अब इसका आंसर राइट कर देते हैं यहाँ पे नीचे, इधर ही राइट कर देते हैं जी। HCF ऑफ 57, 76 एंड 95 इज 19। तो ये इस तरह हमारा ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाता है जी बेटे। नेक्स्ट हम सॉल्व कर लेते हैं जी क्वेश्चन आई वाला पार्ट इसमें, ठीक है जी। आई वाले पार्ट की स्टेटमेंट है जी हमारे पास 48, 76, 96, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, ये जो सेकंड वाला और थर्ड वाला नंबर चूज कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा जी, इसमें बड़ा नंबर 96 है, तो अब हम क्या करेंगे जी 96 को डिवाइड कर देते हैं 76 पे, 1 पे ही होगा, ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ आ जाएगा 76, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 से अबव आंसर आएगा। 6 में से 6 माइनस किया तो बेटा 0 आ गया, इसमें 9 में से 7 माइनस किया तो 2 आ जाएगा, ठीक है। तो 20 आ गया रिमाइंडर, तो रिमाइंडर जो है वो छोटा है तो डिवाइजर डिविडेंड बना देते हैं, यह रहेगा 76। 23 जार 60 होगा, ठीक है, क्योंकि 24 जार 80 होता है। ये माइनस करेंगे इसको, 6 में से 0 माइनस किया 6, 7 में 6 माइनस किया 1, ये 16 आ गया जी बेटे। अब फिर जो डिवाइजर रिमाइंडर बनाया 16 1 जार 16, तो रिमाइंडर क्या आ गया हमारे पास 4 जी। ये यहाँ पे हम लिख देंगे अब 16, तो 4 4 जार क्या रहेगा 16, रिमाइंडर क्या आया 0। इट मीन्स के HCF ऑफ 76 एंड 96 इज 4। अब हमें तो 48 का भी फाइंड करना है कि क्या ये वाला HCF है कि नहीं। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 48 को भी डिवाइड करके देख लेते हैं 4 पे। 4 1 जार 4, ठीक है, और ये वाला 8 नीचे आ रहेगा अब यहाँ पे, क्योंकि इसका रिमाइंडर 0 आता है। 4 2 जार 8, ये रिमाइंडर क्या आ गया 0। इट मीन्स के ये सारे जो नंबर्स हैं हमारे पास तीनों के तीनों, इनका HCF क्या आएगा 4। तो अब इसका आंसर हम यहाँ पे राइट कर देते हैं, HCF ऑफ 48, 76 एंड 96 इज 4, ठीक है बेटे। तो इस तरीके से हमारा ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाता है जी बेटे। नेक्स्ट हम एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, इस क्वेश्चन का एक पार्ट और सॉल्व करते हैं, फिर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे जी। इसमें से कौन सा क्वेश्चन करते हैं जी, अब ये 3 रह गए हैं, चलें लास्ट वाला ही कर लेते हैं। फिर अब L वाला पार्ट सॉल्व करते हैं, यहाँ पे बहुत ईजी होगा डेफिनेटली ये भी। 13, 39 एंड 78 जी बेटा जी। इनमें से अब हम कोई सा भी नंबर, जैसे ये हर तरह से हमने क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है, अब किसी भी तरह से यहाँ पे कर लेते हैं। इन दोनों नंबर्स को पहले ले लेते हैं जी, ठीक है। 39, इसको डिवाइड करेंगे 13 पे, 13 3 जार 39, ठीक है। तो रिमाइंडर क्या आ गया 0। थोड़ा सा अगर आपको मेरा बेटा टेबल्स आते होंगे ना तो आपके लिए आसान हो जाएगा। देखें अब मैं ये सॉल्व किए बगैर आपको बता सकता हूँ कि इनका HCF 13 आएगा, ठीक है, क्योंकि ये जो 39 है ये 13 पे भी डिवाइड होता है, 78 भी 13 पे डिवाइड होता है। तो अगर कोई ऐसा नंबर हो जो दूसरे दोनों नंबर्स को डिवाइड कर रहा हो तो वही उसका HCF होगा, ठीक है। अब देखें इन दोनों नंबर्स का तो HCF 13 आ गया, 78 को भी डिवाइड करके देख लेते हैं अब 13 पे। 13 6 जार 78, तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा 0। तो इसका मतलब कि इन सारे नंबर्स का HCF क्या होगा 13। तो हम यहाँ पे लिखेंगे HCF ऑफ 13, 39 एंड 78 इज 13। तो इस तरीके से बेटा जी हमारा ये वाला क्वेश्चन भी आसानी से सॉल्व हो जाता है जी बेटा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 हम सॉल्व करेंगे, जो कि एक वर्ड प्रॉब्लम है, और ये मैं आपको सॉल्व करने से पहले बता दूं कि ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ये आपने कोशिश करनी है कि ये जो स्टेटमेंट है ना, इसको पहले समझने की कोशिश करनी है अच्छी तरह, बजाय इसके कि आप रटाबाजी वाला मामले पे जाएंगे जी, ये होगा तो ऐसा हो रहेगा, इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन है तो इसमें HCF ही फाइंड करना है, ये एक्सरसाइज में से क्वेश्चन आया तो ये LCM ही होगा। बजाय इसके आप ना इनकी वर्डिंग को समझने की कोशिश करें, इसमें क्या पूछा गया है।
देखिए मेरा बेटा, द लेंथ्स ऑफ टू रोप्स आर 24 मीटर्स एंड 14 मीटर्स। ऐसा ही जो क्वेश्चन है वो हमने एग्जाम्पल में भी देखा था, ठीक है, मीटर्स इफेक्टिवली। इफ अली वांट्स टू कट द रोप्स इनटू पीसेस ऑफ इक्वल लेंथ्स विदाउट एनी रोप लेफ्ट, अगर वो चाहे कि इनके वो टुकड़े काटे कि कोई भी हमारे पास बाकी टुकड़ा ना बचे, फाइंड आउट व्हाट विल बी द मैक्सिमम लेंथ ऑफ ईच पीस। अब मैक्सिमम लेंथ फाइंड करनी है। मैक्सिमम लेंथ का मतलब हाईएस्ट लेंथ, ग्रेटेस्ट लेंथ। तो ऑटोमेटिकली आपके जहन में ये इमेज बन जाएगा कि ये भाई इसमें HCF फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि HCF ही हमें बताता है कि बड़े से बड़ा हिस्सा जो है वो हमारे पास क्या होगा कि वो जो गिवन वैल्यूज हैं वो पूरी की पूरी डिवाइड हो रहे हैं और रिमाइंडर 0 आए। चाहे कोई रस्सी का टुकड़ा है, चाहे कोई कपड़ा है, या कोई भी चीज़ है जिसको हमने डिवाइड करना है और बाकी कुछ नहीं बचे, तो उसमें हमें HCF ही फाइंड करना पड़ेगा मेरा बेटा, ठीक है। तो अब इसमें HCF फाइंड करना है। और दूसरी बात यह है कि अब हमें ये बाउंड नहीं किया गया कि HCF हमने डिवीजन मेथड से करना है या प्राइम फैक्टराइजेशन से करना है। तो आप चाहें तो प्राइम फैक्टराइजेशन से कर लें, चाहे तो आप डिवीजन मेथड से कर लें। मैं डिवीजन मेथड से अभी इसको सॉल्व करूंगा। तो हमारे पास नंबर हैं जी बेटा 24, और इसको हम 14 पे कर देंगे इसको डिवाइड, ठीक है जी। अच्छा, अब 14 1s आर 14 होगा, ये माइनस हो जाएगा, 4 में से 4 0, 2 में से 1 1, ये 10 आ जाएगा यहाँ पे। अच्छा, ये अब बन जाएगा 14, 10 1s आर 10, ये फिर इसको माइनस किया तो ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा हमारे पास 10, 4 2s आर 8, माइनस किया तो ये 2 आ गया, अब ये 4 आ जाएगा, 2 2s आर 4, माइनस ये रिमाइंडर 0 आ गया। तो हमारे पास इसका HCF क्या आया 2। इसका मतलब बेटा ये है कि हम बड़े से बड़ा 2 मीटर का जो पीस है ना वो काट सकते हैं, ठीक है। यहां पे हम लिख देते हैं अब इसी बात को, द मैक्सिमम लेंथ ऑफ ईच पीस will be of 2 मीटर्स, ठीक है बेटा। ये लें, इस तरीके से हमारा ये वाला जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये सॉल्व हो जाता है जी बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारे पास जो 4 है उसको भी हम देखते हैं। कहता फॉर द इंडिपेंडेंस डे, इंडिपेंडेंस होता है यौम आज़ादी, इंडिपेंडेंस डे 14 अगस्त, सेलिब्रेशंस उनके उसके जश्न के लिए 52 स्टूडेंट्स इन वाइट ड्रेसेस, 52 स्टूडेंट्स जो हैं यानी 52 स्टूडेंट्स जो हैं उनके वाइट ड्रेसेस हैं, 65 स्टूडेंट्स इन ग्रीन ड्रेसेस, और 65 स्टूडेंट्स जो हैं वो हरे रंग के कपड़ों में हैं, एंड 39 स्टूडेंट्स इन ब्लू ड्रेसेस, और नीले कपड़ों में हैं। ये आर टू बी अरेंज इन इक्वल रोज, इनको सभी को एक ही नंबर की कतारों में हमने डिवाइड करना है, खड़े करना है, इन सच अ वे दैट स्टूडेंट्स ऑफ वन कलर ड्रेसेस विल बी इन ईच रो, कि एक कलर के जो बच्चे हैं वो एक ही रो में आए। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दैट कुड बी इन ईच रो, तो आपने ये बताना है कि एक रो में ज़्यादा से ज़्यादा कितने बच्चे आ सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे कि हमें पता है कि ये 52, 65 और 39, ठीक है, ये स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ है। यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूँ 52, 65 एंड 39, इन तीनों नंबर्स का हमने HCF फाइंड कर लेना है। जो HCF आएगा उतने ही स्टूडेंट्स जो हैं वो एक रो में खड़े हो सकते हैं मैक्सिमम, ठीक है। अब देखें इन दोनों को ले लेते हैं पहले 65 और 52 को, तो यहाँ लिखते हैं जी 65, इसको 52 पे डिवाइड कर देते हैं, 52 1s आर 52, इसमें से माइनस किया, 5 में से 2 माइनस किया तो 3 आ गया, 6 में से 5 माइनस किया तो ये 1 आ जाएगा। अच्छा 52 इधर आ जाएगा। अब ये 13 4s आर 52, ठीक है। इन दोनों नंबर्स का HCF क्या आ गया 13। अब हमने 39 को भी डिवाइड करके देख लेना है इस पे, यहाँ लिखेंगे हम 39 और 13 पे डिवाइड करेंगे तो 13 3s आर 39, ठीक है बेटा। रिमाइंडर क्या आ गया 0, यानी 13 स्टूडेंट्स हमारे पास होंगे जो कि एक रो में खड़े होंगे एक कलर के ड्रेस में, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर होगा 13 ही इस क्वेश्चन का, ठीक है। अगर आप लिखना चाहें नीचे खुद ही लिख दीजिएगा कि 13 स्टूडेंट्स विल बी इन ईच रो, 13 स्टूडेंट्स विल बी इन ईच रो।
नेक्स्ट हमारे पास जो बेटा क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें कहा गया है फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड 16, 24 एंड 48 कंप्लीटली। यानी आपने एक ऐसा बड़े से बड़ा नंबर ढूंढना है जो इनको डिवाइड करे, पूरा पूरा डिवाइड कर दे, यानी HCF ही फाइंड करना है। ठीक है, इसमें भी क्योंकि ग्रेटेस्ट नंबर हमने फाइंड करना है तो HCF ही होगा। तो 16, 24 और 48 का HCF कैसे फाइंड करेंगे, पहले मैं डिवीजन मेथड से ही सॉल्व करूंगा, क्योंकि इसमें मुझे लगता है कि क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाता है फैक्टराइजेशन मेथड की निस्बत। तो 16 1s are 16, रिमाइंडर क्या आ रहेगा, 14 में 6 8, और इसके बाद आ रहेगा ये 16, 8 2s are 16 आ रहेगा बेटे, माइनस ये रिमाइंडर आ गया 0। तो 8 आ गया HCF इन दोनों नंबर्स का। अब हमने 48 को भी इसी तरीके से डिवाइड करके चेक कर लेना है। ये आ रहेगा हमारे पास 8, 8 6 are 48, सब्ट्रैक्ट किया तो रिमाइंडर क्या आ गया 0। ठीक है, तो ये 8 इज द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड 16, 24 एंड 48 कंप्लीटली। 8 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। जी बेटे, नेक्स्ट हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, कुछ इस तरह से कि इब्राहिम एंड महविश आर प्रिपेयरिंग फर्स्ट एड किट्स फॉर द स्टूडेंट्स। फर्स्ट एड किट्स होती हैं कि अगर किसी बच्चे को कुछ चोट लग जाए हल्की फुल्की सी, तो इब्तदाई तिब्बी इमदाद कहते हैं उर्दू में इसको। ठीक है, तो उसको जो फर्स्ट एड बॉक्स में कुछ इब्तदाई तिब्बी इमदाद की अद्वियात होती हैं, जैसे सिपरेट वगैरह, या आप छोटी सी कोई आप कह लें कि रगड़ लगी हो तो उससे रिलेटेड कोई आपके पास ट्यूब हो सकती है। ठीक है, मतलब अगर किसी के हल्की फुल्की कुछ चोट लग जाए तो आप उसका इलाज जो है वो घर पर ही जो कर लेते हैं, वो एक बॉक्स होता है, उसमें उसकी जो है वो ज़रूरी चीज़ें होती हैं, उसको फर्स्ट एड बॉक्स कहते हैं। दे हैव 30 परफोरेटेड एडहेसिव बैंडेज। परफोरेटेड एडहेसिव बैंडेज का मतलब यह है कि जिसको हम परफोरेट का मतलब होता है सुराखदार। अगर आप सनी प्लास्ट जिसको हम आप अपने ज़ुबान में कहते हैं, वो उसी की बात हो रही है। तो उसको असल में वो परफोरेटेड एडहेसिव बैंडेजेस होती हैं। एडहेसिव मतलब चिपकने वाली। ठीक है, बैंडेज होता है पट्टियाँ, परफोरेटेड होता है सुराख वाली। वो 30 हैं। 60 ट्राइंगुलर बैंडेजेस, ट्राइंगुलर हैं यानी त्रिकोण शक्ल की, एंड 75 रेक्टेंगुलर और मुस्ततीली शक्ल की 75 बैंडेजेस हैं, पट्टियाँ हैं। दे मस्ट डिस्ट्रीब्यूट दीज इक्वली इन द किट्स। इन सभी चीज़ों को उन्होंने किट्स में इक्वली डिवाइड करना है विद नथिंग लेफ्ट ओवर, ताकि बाकी कुछ ना बचे। व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ किट्स दे कैन मेक विद दिस क्वांटिटी ऑफ बैंडेज। अब वो कितनी ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो किट्स बना सकते हैं, यानी इस तरह के वो फर्स्ट एड बॉक्स बना सकते हैं कि कोई भी बैंडेज या जो है वो बाकी ना बचे। इसका भी बेटे हमें क्या करना पड़ेगा, फाइंड करना पड़ेगा इसमें HCF। ठीक है, जो HCF होगा उतनी ही हमारे पास फर्स्ट एड बॉक्सेस बनेंगे किसी भी बैंडेज को बाकी छोड़े बगैर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे यहाँ पे 30, इसके बाद है जी 60, फिर नेक्स्ट है जी 75। कोई से भी 2 नंबर्स ले लेते हैं हम। यहाँ पे 60 को डिवाइड कर लेते हैं हम 30 पे, 32s are 60। ठीक है, तो इसका HCF आ गया 30 और 60 का। अब हम चेक कर लेते हैं 75 और 30 का HCF क्या होगा। ठीक है, 32s are क्या होगा 60, माइनस किया तो क्या आया 15, रिमाइंडर आ गया बेटा जी। जब हमने अब 30 को डिवाइड किया 15 पे तो 15 2s are 30 आ गया। ठीक है, रिमाइंडर क्या आ गया 0। ठीक है, तो असल में हमारे पास कितने बनेंगे 15 फर्स्ट एड बॉक्सेस बनेंगे। ठीक है, यानी 15 किट्स बनेगी टोटल, यानी ये बॉक्स कह लें या किट्स कह लें, 15 किट्स हमारे पास बनेगी इस तरह की कि बाकी कोई बैंडेज हमारे पास बाकी ना रहे, सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, यानी वो 15 ही होंगे। ठीक है बेटे, तो इस तरीके से हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये अच्छे तरीके से समझ आ चुकी होगी। फिर भी किसी तरह की किसी बेटी और बेटे को कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर राइट करें, आपकी कन्फ्यूजन इंशाल्लाह दूर की जाएगी। मुझे उम्मीद है कि आप जो है वो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करेंगे, ताकि आप ही की तरह बाकी बेटे बेटियों को भी फ़ायदा हो सके, जो कि इन वीडियोज़ को बनाने का बुनियादी मकसद है। थैंक यू वेरी मच।